मौसम सरमा के आते ही कुछ खानों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाती है। कहीं खुश्क मेवाजात बिकते दिखाई देते हैं तो कहीं लोग गाजर के हलवे से लुत्फ अंदोज होते हैं। सर्दियों में मछली का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। बाजारों में हमें मछलियां फरोख्त होती दिखाई देती हैं। सर्दी के मौसम में मछली खाने का अपना ही मजा होता है। माजी में हमने आपको ऐसी बहुत सी चीजें दिखाई जिसे देखकर हम खुद इस सोच में पड़ गए कि आया खाएं तो खाएं क्या। दूध से लेके मुर्गी और गाय के गोश्त तक सब जगह कुछ न कुछ दाल में काला जरूर दिखाई देता है, लेकिन मछली लोग ये सोच के खाते हैं कि इसमें ग़िज़ाइयत भी है और किसी किस्म की मिलावट होने का सवाल पैदा नहीं होता। आज से कुछ अर्से कबल हमने आपको सिंध के एक शहर कनकोट में वाक़ एक फिश फार्म के बारे में आगाह किया था, जहां मछलियों की अफजाइश सेवरेज के गंदे पानी से हो रही थी। नाज़रीन, आपको मेरे पीछे जो जगह नजर आ रही है, आप समझ रहे होंगे मैं किसी कचरा कुंडी में मौजूद हूँ, लेकिन ये कचरा कुंडी नहीं है। ये किन्ना फिश फार्म है जहाँ से मछलियाँ प्रोड्यूस की जाती हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गंदे पानी की मछलियाँ क्या होती हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनका जो है वो अपना फार्मिंग का काम चल रहा है। मैं आपको लेकिन उससे पहले ये दिखा दूँ, क्योंकि अभी इनको तो नहीं पता होगा कि मैं अमूमन के उसके लिए आया हूँ। मैं आपको सिर्फ पानी का हाल दिखा दूँ कि पानी का हाल क्या है। आप सकते हैं कि इस फिश फार्म में कितनी गंदगी है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये टोटल आपको यहाँ पर गंदगी के अंबार नजर आ रहे होंगे। और इस पानी के अंदर जो है ये फिशिंग की जाती है और मछलियाँ निकाली जाती हैं। और ये पूरी जगह जो है ये एक नाले का पानी है, गंदगी है यहाँ पर। और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो फिश फार्मिंग की जाती है। किन्ने के नाम से ये फिश फार्म मशहूर है। और अभी जो है हमारे नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। ये नकासियाब का जितना भी गंदा गलीज पानी है वो इसमें दाखिल होता है। हालांकि ये नाले के लिए बनाया गया था, मगर ये लोग जो बासर लोग हैं इनको मछली का फार्म बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर खर्चा नहीं होता उनका और मछलियाँ पैदा होती हैं। इस वजह से ये करोड़ों रुपए का ये कारोबार करते हैं। ना इनसे कोई पूछने वाला है और ना ही कभी जिले इंतजामिया ने ये तकल्लुफ किया है कि आकर ये देखे। यहाँ पर मौजूद लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि ये गंदे पानी की मछली है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो पानी है ये गंदा पानी नहीं है? गंदा पानी है। आप कहते हैं पानी सही है? अभी जो है ना ये इसमें पानी सही तो नहीं है। तो जब ये पानी सही नहीं है तो उसकी मछलियाँ कैसे सही होंगी? हाँ, ये तो है। हमने पूरे फिश फार्म का दौरा किया कि अचानक इस फिश फार्म का एक मुंशी वहाँ दौड़ा चला आया। ये फार्म का जो पानी है सही? हाँ। मैं और आप नहा लें इससे? फिर नहाना क्यों नहीं? आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, नीचे वाला पानी कोई पीता है? ये सारा पानी उसमें जा रहा है, आपको नहीं दिख रहा? नहीं, ये पानी सही है, बिल्कुल एक नंबर। हाँ। ये शख्स अपनी बात को सच साबित करने के लिए इस पानी से नहा तो क्या, इस पानी को पी भी लेता, क्योंकि इसकी आंखों पर वो काला चश्मा लगा है जिसे हम करप्शन के नाम से जानते हैं। अभी देख सकते हैं पूरा गटर का पानी आ रहा है, ऐसे चलते रहेगा। वहां पे वो हमारा कैमरामैन ले रहा है, वो जाके उस पानी में मिक्स हो रहा है। हमने जब ये प्रोग्राम उस वक्त आपको दिखाया था, उस वक्त जब हम इस जगह पर गए थे तो वहां पर मछलियां निकालने का अमल उरूज पे ना था। लेकिन हम ये समझ रहे थे कि हमारे प्रोग्राम के चलने के बाद सिंध हुकूमत इस काम को रुकवा देगी, लेकिन हमें इस बात का इल्म ना था कि सिंध हुकूमत ने तो अपनी आंखें कबूतर की तरह आज तक बंद की हुई है। हमें कनकोट से कॉल मौसूल हुई कि वो फिश फार्म आज भी जोरों शोर से चल रहा है और वहां से निकलने वाली मछलियां सिंध और पंजाब में खुलेआम फरोख्त हो रही हैं, जो इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई मुज़र है। टीम टारगेट ने अपने कदम एक बार फिर कनकोट की जानिब बढ़ा दिए। हमने सबसे पहले उन वकील साहब से मुलाकात की जिन्होंने इस फार्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मद कासिम साहब के साथ, एडवोकेट हैं, और कनकोट में जो एक इस वक्त फार्म के हवाले से इशू चल रहा है, इस पर इनकी बड़ी गहरी नज़र, इस केस को भी देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, मुझे बताएं ये इशू है क्या? ये जो गंदे पानी से मछली की अफजाइश हो रही है, इसको हमने पहले भी हाईलाइट किया था, तो क्यों गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है? इशू है क्या एक्चुअली? सर, एक्चुअली मसला ये है कि गवर्नमेंट इशू इसीलिए उस पर वो नहीं ले रही है एक्शन कि एक बंदा ये तो है रूलिंग पार्टी से ताल्लुक़ रखता है,
इसकी बड़ी जो है वो असर रसूख है डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स पे। इसके अलावा जो है अब जो हमने सूट फाइल किया इसके अगेंस्ट जो ये गंदे नाले के पानी से जो अफजाइश हो रही है मछली की, तो इस बंदे की आप सोर्स से अंदाज़ा लगाएं कि इवन डिप्टी कमिश्नर या गवर्नमेंट साइड को जिनको हमने पार्टी बनाया केस में, कोई भी इस बंदे का रिप्लाई सबमिट करवाने के लिए कोर्ट में तैयार नहीं है। कि जो पूरे शहर का सेवरेज का पानी है वो उसमें जा रहा है और यहाँ से जो मछलियाँ निकल रही हैं, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल नुकसानदेह हैं। उसमें आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएंगे उसकी जो अफजाइश होती है वो सारा जो सेवरेज का शहर का जो पानी है गंदा वो उसी में चला जाता है। फ्रेश वाटर सोर्स कोई है नहीं मछली के लिए जो नहायत ज़रूरी होता है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सब कुछ अफजाइश गंदे पानी के नाले से होता है। अच्छा, क्या ये कोई गवर्नमेंट रूल होता है, क्या फिशरी के ऐसे कोई रूल है कि 5 किलोमीटर के अंदर, शहर के 5 किलोमीटर के अंदर कहीं भी फार्मिंग हो ही नहीं सकती? जी डेफिनेटली फिशरीज के रूल्स में बिल्कुल ऐसा ही मौजूद है। फिशरीज एक्ट में ये चीज़ मौजूद है कि आप अगर जो अर्बन एरियाज ऑफ सिटीज़ हैं वहाँ पे आप कोई भी फिश फार्म नहीं करवा सकते। ये जी बड़ा एक अहम प्रॉब्लम है और इस पर हम आपको कल दिखाएंगे भी, लेकिन कासिम साहब क्योंकि एडुकेट हैं और इन्होंने इस पर सूट भी किया हुआ है तो इनसे बात करना भी जरूरी थी कि एक्चुअल इशू है क्या। वो साहब कौन है जिनकी ये जगह है, क्या नाम है उनका? मुख्तार अहमद सोरैनी है। मुख्तार अहमद साहब है। मैंने इनका पहले भी जी आपको अपने प्रोग्राम में दिखाया था और उस वक्त फार्मिंग उस तरह नहीं हो रही थी, थोड़ी बहुत हो रही थी, लेकिन अभी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर फार्मिंग हो रही है और सारी वो मछलियाँ जो नाक़िस मछलियाँ हैं जिनका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है और अभी हम इस पर आपको आगे मजीद कार्रवाई दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वकील साहब से मालूमात हासिल करने के बाद हमने अपने इन्फॉर्मर को फिश फार्म की खुफिया वीडियो बनाने को कहा। खुफिया वीडियो हमें मौसूल हो चुकी थी। इस खुफिया वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस गंदे पानी के फिश फार्म से कितनी बड़ी मिकदार में मछलियां आज भी निकाली जा रही हैं। इस जगह का मालिक एक सियासी पार्टी का औहदेदार है जिसे ना तो कानून का खौफ है और ना ही आवाम की परवाह। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी वो कनकोट में अपने जंगल का कानून चला रहा था। अब बारी थी कि इसकी आंखों में आंखें डाली जाए। आप लेते हैं यहाँ से मछली? नहीं सर। क्यों नहीं लेते? सही नहीं है, हम देख रहे हैं सर, गंदा कचरा पानी से आने आ रहा है। तुम्हारा फिल्टर कहाँ लगा हुआ है? कहाँ लगा हुआ है फिल्टर फार्म? रात भर बारिश होने के बाद हमने सुबह इस फिश फार्म की जानिब अपने कदम बढ़ाने का सोचा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कनकोट में मौजूद हैं और यहाँ पर पूरी रात बारिश हुई है। इस वक्त ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, अभी तो धूप है लेकिन काफ़ी इस वक्त ठंड यहाँ पर हो रही है। अब से कुछ अर्से कबल मैंने अपने प्रोग्राम में दिखाया था कि जी एक फार्म है जो जहाँ पे जो मछलियों की अफजाइश है वो नाले के पानी से हो रही है, यानी कि जो पूरे शहर का सेवरेज का पानी है उसी से मछलियों की अफजाइश हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं वहाँ पहुँचा था तो उस वक्त तक वो हंटिंग ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो चीज़ हम आपको दिखा सकते थे हमने आपको दिखा दी। अच्छा जी, अभी जो हमारे आने का मकसद है वो ये है कि यहाँ पर अब बड़े पैमाने पर हंटिंग हो रही है। सिंध और पंजाब में बड़े पैमाने पर वही मछली जाती है जो नाले के पानी से जिनकी अफजाइश होती है। एक बड़े सियासी जमात का हाथ है उस बंदे के ऊपर जिसका ये फार्म है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि जो हम मछली खाते हैं वो अफजाइश, उसकी अफजाइश किस तरह हो रही है। जब हम वहां पहुंचे तो उस वक्त इस गंदे पानी से मछलियां निकालने का अमल जारी था। हमारी इंफॉर्मेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी। जैसे ही हम वहां पहुंचे वहां एक खलबली मच गई। वहां मौजूद एक शख्स ने बिलबिलाते हुए हमारे आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। इसकी आंखों में हमारे लिए बहुत गुस्सा था। सवाल करने पर मौसूफ उल्टे सीधे जवाब देना शुरू हो गए। फार्म का मालिक कौन है? मेरा कबन चाचा हुआ है। तुम चाचा है मालिक है यहाँ जी। ये कितनी मछलियाँ ऐसे निकाल लेते हो तुम लोग? इधर से मछली हम अपनी जो जितनी डालते हैं उतनी निकलती है, कभी कभी कम भी निकलती है। कभी कभी कम निकलती है। अंदाजन कहाँ जाती है ये मछलियाँ? ये लाहौर भी जाती है। अच्छा, और भी जाती है? भी जाती है, काफ़ी जगहों पे निकलती है और अच्छी खासी मछली सीजन में निकल जाती है। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताओ ये जो फार्म है जी जी, इसका पानी साफ है? पानी माशाल्लाह ठीक है, आप देख सकते हो, आप साफ पानी आता है।
पूरे शहर का सेवरेज का पानी है। हाँ हाँ। ये जो वॉशरूम में इस्तेमाल होता है, जी, जिससे जी। गलाजत होती है, जी, जी। वो कहाँ जाता है? वो पूरा शहर का पानी वो हर जगह पे जाता है। इधर नहीं आता हूँ। इधर भी आता है। और आपको सही ये बात बात है। पता है कि फिशरी के रूल के मुताबिक शहर के 5 किलोमीटर दूर जी, दूर जी। तक कहीं फिशिंग नहीं हो सकती? किसने बोला है? आप फिशरी के रूल आपको पता है? हाँ, क्यों नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जो मैंने पहले भी दिखाई थी कि पूरे जो शहर का सेवरेज का पानी है वो इधर आता है और उसके बाद इसी से जो है इधर गलीज पानी से जो है फिशिंग होती है। वहाँ मौजूद फिश फार्म के चौकीदार ने तो इस पानी को इंतहाई साफ करार दे दिया। मच्छी सही है जो पानी आ ना भरी निकाल हूं ट्यूबवेल लगा पे वो भरी परी फार्म तुम बोल रहे हो कि जी फार्म का पानी आ रहा है, ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ गटर का पानी भी आ रहा है। गटर भी आ रहा है। तो जब गटर आ रहा है तो फिर सही कैसे है? आप कौन है? मैं इनका चौकीदार तो है। आप चौकीदार हो तो आप तो फिर कहोगे कि ये तो फरिश्ते हैं, ये तो सारे हाजी हैं। कौन सा फार्म कहलाता है? किन्ना? हाँ किन्ना। वहाँ मौजूद मछेरों ने हमें बताया कि आज तकरीबन 25 मन मछली इस गंदे पानी से निकाली जानी है। अभी कितनी मछली निकाली है तुम लोगों ने? जाल से कब निकालते हो तुम लोग? बस आने कटूंगा। और कितनी मन मछली होगी? बस 20-25 मन। 20-25 मन। हाँ। हमने एक बार फिर इस जगह का दौरा किया जहाँ से सारे शहर का गंदा पानी इस फिश फार्म में जमा हो रहा था। हमने आवाम और हुकूमत की आंखें खोलने के लिए ये मनाजिर एक बार फिर कैमरे में कैप्चर करना शुरू कर दिए। हम आपको दिखाएं कि ये पूरा एक सीवरेज का पानी है। अच्छा ये मुझे बताएं, ये पानी कहाँ पे जाके मिलता है? ये पानी सिंध में जाता है। ये इसके अंदर? हाँ इसके अंदर जाता है। यहाँ मौजूद लोगों ने इस बात का एतराफ किया कि ये मछलियाँ गंदे पानी से निकाली जाती हैं, लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत किसी में ना थी। पूरे शहर का पानी है। इसके अंदर जाता है? हाँ इधर जाता इधर है। से मैंने देखा मछलियाँ भी निकालते हैं। हाँ मछलियाँ भी। तो वो तो फिर गंदे पानी की नहीं? हाँ गंदे पानी का है भाई। ये पूरी सेवरेज लाइन जो है ये जाती है शहर के अंदर। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी यही रहता है। ये पूरा पानी जो निकल रहा है ये इसके अंदर मिल रहा है जाके? हाँ इधर के अंदर ये मछली मारते हैं इसीलिए बस वो सारे गंदगी इधर सारे घटियों में ये तो वो इससे तो मछली भी बनती है, मैंने देखा। हाँ तो गंदी मछली नहीं होती? गंदी होती है, वो भेजते हैं बस 3-4 करोड़ की मच्छी मरती है। ये देखें आप, ये पूरा सेवरेज का पानी जाकर इधर से इस फार्म में मिलता है। ये देखें आप, और ये बहुत सारी नालियाँ हैं, ये एक नाली नहीं है, जितनी भी नालियाँ यहाँ पर आती हैं इन सब का पानी जो है वो नजासत के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उतरता है और उसके बाद उतरने के बाद ये सारा पानी जो है वो उसके अंदर पूरा मिक्स हो जाता है। यहीं के रहायशी आप? जी सर। आप लेते हैं यहाँ से मछली? नहीं सर। क्यों नहीं लेते? सही नहीं है, हम देख रहे हैं सर गंदा कचरा पानी से नहीं आ रहा है। सारे जो है ना गंदगी का पानी है ये शहर की। हम ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए इस हकीकत को दिखाने में मसरूफ थे कि मेरा पैर एकदम वहां स्लिप हुआ और मैं जमीन पर जा गिरा। शदीद सर्दी में ऐसी चोट का लगना बहुत तकलीफदेह। हेलो, क्या बात है मेरे भाई? कोई बात नहीं है, आप किधर हैं? मैं यहाँ पर हूँ, कौन बोल रहे हैं? जब हमने इसकी बात रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो मौसूफ लड़ने पे उतर आए। तो आप अगर आ जाए तो अच्छा। तो मुझसे बात कराओगे, मैं डरूंगा? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, डर जाऊंगा तुमसे? मैं तुमसे डर जाऊंगा? तुम गलत काम कर रहे हो, तुम गलत काम करो तो मैं तुमसे डरूंगा? कौन सा ये गलत काम है। ये पानी कहाँ जा रहा है? नहा लो इससे, नहा लो इससे। क्यों नहीं नहाएंगे? नहीं नहा लो ना इससे। क्यों नहीं नहाएंगे? और नहाओ, तुम इसी से नहा सकते हो। और नहा लो। क्यों नहीं नहाएंगे? नहा लो ना, हमें तो दिख नहीं रहा ना जैसे, क्योंकि तुम यहाँ से 2-3 करोड़ की मछली निकाल लो क्योंकि तुम्हारे पीछे सोर्स है। तुम ये समझ लो तुम्हारी सोर्स है कि तुम्हारा एक सियासी पार्टी से ताल्लुक है तो हम डर जाएंगे। आप देखिए जी, ये इनका स्टाइल होता है और ये समझते हैं कि जी जो भी बंदा आएगा उसको डरा देंगे, धमका देंगे। यहाँ पर जो भी जिन लोगों ने पहले आवाज़ उठाई उन लोगों को जो है वो इन्होंने ज़ाहिर उठवा लिया, बंद करवा दिया, जो भी किया। और बात करने को ज़ाहिर उस बंदे से क्या बात करूँ जो इस पानी को कह रहा है कि नहीं बहुत साफ़ पानी है, ये पानी जाके शहर के अंदर मिल रहा है। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, कोई एक बोल दे कि ये पानी साफ़ है। ये जरदारी साहब आप देख लें, ये आप लोगों के मुंह पे तमाचा है, ये आप ही के गवर्नमेंट के लोग हैं, यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे खुला छोड़ा हुआ है। ये देख लें सीएम साहब, मुराद अली शाह साहब देख लें, ये बंदा है, ये कह रहा है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जाहिर है इसका कोई कुछ क्या करेगा?
क्योंकि कुछ क्या करेगा इसका, क्योंकि इसकी यहाँ पे सोर्स है, ये हमसे इस तरह बात कर रहा है कि आम आदमी को तो पता नहीं कितनों गायब करा दिया होगा इन्होंने। लेकिन यहाँ के डीसी साहब भी जो है उन्होंने भी गफलत भरी नींद सो रहे हैं, वो भी ये सोचते हैं कि बस ठीक है जी कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अगर इस वक्त हमारे साथ पुलिस मौजूद ना होती तो हमें कहाँ गायब किया जाता, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मुख्तियार नाम का बंदा है जिसका फार्म था, और आपने देखा कि जी अगर हमारे साथ पुलिस नहीं होती, ये तो शुक्रिया असद रजा साहब का, मैं बड़ा शुक्रिया करूंगा SSP असद रजा का कि इनके ये जवान हमारे साथ मौजूद हैं, वरना हमें तो ये गायब कर देते। ये शख्स ताकत के नशे में चूर था, दूर खड़े होकर भी इशारों में हमें डराने और धमकाने की कोशिशें कर रहा था। ये इस बंदे की आप बदमाशी देखें, इसकी दीदा दिलेरी देखें कि एक तो गलत काम कर रहा है, एक तो यहाँ पर गलत काम चल रहा है, बड़े पैमाने पे गलत काम चल रहा है, लेकिन उसको कोई डर नहीं है, कोई इसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जी यहाँ पर ये मछली उतर रही है, ये मछली नाकिस है, ये मछली नाकिस नहीं है। कोई कम अकल शख्स भी ये देख कर बता सकता है कि इस जगह की निकली हुई मछलियाँ किस हद तक नुकसानदेह है। किन्ने का मतलब उर्दू में क्या होता है? गंदा। गंदा। अच्छा, इसको कहते हैं किन्ना फार्म है कि हाँ सबको पता है किन्ना तो है, नाले की पानी है, इसमें कोई अच्छा पानी तो नहीं है, सारे सिटी की पानी उधर जाता है। ये किन्ना फार्म ही है या कोई और नाम है इसका? नहीं किन्ना है ये। किन्ना ही है? जी हाँ किना है। तो मैंने तो नहीं रखा है ना नाम आगे इधर। कल को कोई बोले मैंने नाम रख दिया इधर आगे, किन्ना ही कहते हैं इसको। किन्ने का मतलब उर्दू में क्या होता है? किना। अब आप ये देख लें जी, यहाँ की अवाम में इनमें से एक आदमी मेरा नहीं होगा किसको कल को मुझे कोई ये कह दे कि जी आप अपने लोग ले आए या अपने लोग लाके आपने ये किया है। ये किन्ने के नाम से फार्म है, किन्ना फार्म जो है ये यहाँ पर चलता है। यार ये बताएं, ये फार्म को क्या कहते हैं? ये तो मशहूर है, किन्ने के नाम से मशहूर है। किन्ने के नाम से? किन्ने का मतलब उर्दू में गंदा होता है। गंदा होता है, यानी कि गंदा फार्म। जी जी। तो ये बताएं, यहाँ से जो मछली निकल रही होती है तो क्या वो मछली सेहत के लिए सही होती है? पता नहीं, ज़ाहिर है ये तो सेहत के लिए नुकसान होगा, उसमें और कोई फिल्टर लगा हुआ है या नहीं है वो तो किसी को पता नहीं। आपने कभी मछली लेके? नहीं, हमने कभी नहीं खाया। कभी नहीं खाया। अच्छा, ये दायरे में देख रहा हूँ पूरे शहर का जो सेवरेज का पानी है, जो गंदा पानी है, जो मेरी और आपकी गलादत का पानी है, वो इसमें जा रहा है। तो क्या हम एक जो पानी है उसके अंदर 2 कतरे भी गलादत के डाल के पी सकते हैं? नहीं, वो तो ज़ाहिर नहीं पी सकते, क्योंकि यहाँ के जो शहर के जो पानी है वो तो यहाँ पे जाता है। ये तो हर बंदे को पता है कि ये इधर से इसका सिस्टम ड्रेनेज का यही लगा हुआ है। इनकी दीदा दिलेरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्हें कानून का कोई खौफ नहीं। हमारे जानने के बाद भी इन्होंने मछलियां निकालने का अमल जारी रखा। हमारे नुमाइंदे ने मछलियां निकालने के बाद की खुफिया वीडियो हासिल कर ली। आप अपनी आंखों से ये तमाम मनाजिर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में इस गंदे फिश फार्म से मछलियां निकाली जा रही। आप इस शख्स को भी देख सकते हैं जो कितनी दीदा दिलेरी से काम कर रहा है। ये तमाम मछलियां सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ बाजारों में फरोख्त की जाती हैं, जिसकी अफजाइश गंदे पानी से हो रही है। वो जाहिर सी बात है, जब वो कॉन्टामिनेटेड जगह पे यानी कि ऐसा पानी जो सीवरेज का पानी है उसमें वो जब पलती हैं बढ़ती हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि उनके अंदर बीमारियां आ जाती हैं। ख़ास तौर पे जो सीवरेज का पानी है जिसमें पूरे शहर का पानी होता है और उसमें जो है हमारे जो सनती जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि तो सारे जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो सारे टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं और कैंसर होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा कैंसर कॉज करते हैं।
और उससे ये हो रहा है कि हमारे जो है सेहत पे बहुत बुरे असर कर रहे हैं। वो हमारी हर पूरी सेहत को तबाह बर्बाद कर देता है। इस तरीके से अगर हम वो यही वाली फिश अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी सेहत के लिए बजाय कि वो अच्छी हो वो हमारे लिए ख़राब। दौरान रिकॉर्डिंग हमें कुछ ऐसा पता चला जिसने हमें हिला के रख दिया और हम इस सोच में पड़ गए कि आया यहाँ की मजलूम आवाम कैसे इन लोगों के खिलाफ आवाज उठा सकती है। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की थी, उसके साथ क्या हुआ, आइए उसकी कहानी उसी की जुबानी से। बिलावल साहब को दिखाइए, ये चैनल वजीर आला को दिखाइए, ये कैसा करप्ट को आपने इज्जत दिया है। मुख्तियार सूर्यानी अच्छा आदमी है। देखें अभी ये जो है आई डू एग्री, ये सीवरेज सिस्टम है। यहाँ मौजूद एक शख्स ने इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो इन्होंने अपना असर रसूख दिखाते हुए इस शख्स को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करवा के सलाखों के पीछे कर दिया और इल्जाम लगाया कि ये और इसके घर वाले फिश फार्म से मछलियां चोरी करते हैं। हमने अपने कदम थाने की जाने बढ़ा दिए। जब हम वहाँ पहुंचे तो ये शख्स अपने जवान बेटे के साथ, जो कि एक तालिब इल्म है, सलाखों के पीछे खड़ा किसी मस्का के आने का इंतजार कर रहा था। इस शख्स की कहानी सुनिए इसी की ज़बानी। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम सर लियाकत है। लियाकत किस केस में तुम्हें बंद किया है? सर ये जो है मछली का फार्म है, बहुत गंदे पानी का फार्म है, उसके नजदीक मेरा घर है। उसके गंदे ये जो पानी गर्म हो जाता है वो मछली मर जाता है। हमारा जो भैंसे हैं, हमारा भैंसे बीमार हो जाता है, हमारा जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो बीमार हो जाता है। हमने कोर्ट में केस किया, उसके वजह से वो मछली वाला मुख्तियार सूर्यानी हमारे ऊपर FIR करवा रहा है, हमको बंद कर रहा है। हमारे कोर्ट तुम पे क्या लगाया उसने इल्जाम ये लगाया है तुमने हमारा मछली चोरी किया है। भाई सबूत दे दो। हमने DPO साहब से मिला है, ये हमारा लेटर है भाई, हमारा जमीन का केस भी चल रहा है, ये मछली का फार्म ये खत्म होने से मछली गंदी मछली है, बहुत गंदी मछली है सर। उसने इल्जाम ये लगाया, ये ब्लेम लगाया ये कि तुमने हम उसका मछली चोरी किया है। ये बहुत करप्ट आदमी है, पीपल्स पार्टी का उसको सपोर्ट है। बताओ जी सर, तुमने ये पटिशन लगाई कि भाई ये जो है मछली का फार्म ये रद्द होना चाहिए और गवर्नमेंट इसको बंद करे जी। उसके बाद उसने तुम पर ये इल्जाम लगा दिया कि तुमने उसकी मछली चोरी की है। हाँ जी सर, ये अभी तुम पुलिस के इस सिक्योरिटी में तुम मेरे घर उधर चलो, मेरा कवरेज करो उधर घर में, वो घर के सामने उसका तला है। ये जो मछली मर जाता है वो हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार हो जाता है। हमारा भैंसे, खुदा की कसम इस साल में हमारा 5 भैंसे मर गया। बात ये जी देखें, लियाकत के साथ जो भी हो रहा है ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर बेचारा अगर कोई आवाज उठाता है ना तो उसको इस तरह झूठे केसेस बनाकर जो है वो बंद करा दिया जाता है और उसके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि जिसने चोरी की है इसने ये किया है। और अभी तो शुक्र करें इन पे मर्डर का इल्जाम नहीं लगाया। और दूसरी बात ये कि लोग हम लोगों से बड़ी उम्मीदें लगाते हैं, फिर बहुत से लोग हमें बुरा भी कहते हैं। आपने देखा कि हम गए तो हमें बुरा बुरा कहने लगा, चक्कर में जख्मी भी हो गए। लेकिन बात ये है कि हम सिर्फ दिखा सकते हैं, हम इनकी आवाज़ आला ओहदेदारान तक पहुँचा सकते हैं, इसलिए आगे हम खुद मजबूर हो जाते हैं। मुझे इनकी मजबूरी देख के बड़ा दुख हो रहा है। बिलावल साहब तुम सुन लो, ये पीपल्स पार्टी को बदनाम कर रहा है। ये मुख्तियार सूर्यानी, पीपल्स पार्टी गरीबों का मददगार पार्टी था। बिलावल साहब को दिखाइए, ये चैनल वजीर आला को दिखाइए, ये कैसा करप्ट को आपने इज्जत दिया है। मुख्तियार सूर्यानी अच्छा आदमी है। अंदरूनी सिंध में अभी तक ये कल्चर खत्म नहीं हुआ, उठा के बंद करा दो। अभी तो शुक्र है कि जी कोई SSP ढंग का है तो शायद इन्वेस्टिगेशन में आ जाए, वरना इनको मार मार के इनका वो हाल करते इनका मार मार के कि ये बेचारे बोलने के काबिल नहीं होते, इनकी आवाज़ नहीं निकल रही होती। हम उठते हैं, हम बात करते हैं आवाम के लिए, तो खुदारा इनकी मदद कीजिए। इन तमाम मनाजिर को देखने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना DC साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया जाए, जबकि ये साहब तीसरी बार यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फाइज हो रहे थे। हम अपनी गाड़ी लेकर अभी DC ऑफिस जा ही रहे थे कि हमें DC साहब का काफिला सड़क पे नजर आया। हमने अपनी गाड़ी इनके पीछे लगा दी ताकि इन्हें इस बारे में आगाह किया जा सके। फोन पर बात करने के बाद DC साहब ने हमें ऑफिस जाने को कहा। हम DC साहब का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आने के बाद कैमरे पर कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। हमने इनकी खुफिया रिकॉर्डिंग की, इसमें क्या बात हुई आइए आपको दिखाते हैं। अब
बेसिकली इशू ये है कि जो पूरे शहर के सेवरेज का पानी है जिसको आप डिनाई कर ही नहीं सकते, उससे जो मछलियों की प्रोडक्शन हो रही है तो गंदी है ना, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? फिर इनके वकील ने बताया कि हमने दिया हुआ है, जो एक लॉयर मुझसे कल मिला था कि जिसने इनके खिलाफ वो किया हुआ है। तो उस सिलसिले में मैं चाह रहा था कि आपका भी हम एक रिव्यू लें और एक बहुत अच्छा मैं आपको बता सकता हूँ, आप मेरे भाई की तरह, लेकिन अभी हमें आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी वगैरह का एक लेटर निकला हुआ है ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, दे कांट गिव देयर स्टेटमेंट, लेकिन वी कैन डिस्कस इट, मकसद कर सकते हैं हम। तो उस पर अगर आपकी तरफ से कभी कोई एक्शन या कुछ हो सकता है ऐसा? उन्होंने अपनी बातों में इस बात का इकरार किया कि ये गंदे पानी का फार्म है। देखें अभी ये जो है आई डू एग्री, ये सीवरेज सिस्टम है, तो इसमें अब ये है कि हमने 400 मिलियन की एक स्कीम बनाई हुई है। ओके हाँ, वो हमारे माशाल्लाह मिनिस्टर साहब अमीर शबीर अली खान बजारानी साहब, हम उनको रिक्वेस्ट की है कि उससे फिर ये होगा कि ये सारा पानी जो इधर खड़ा होता है सीवरेज का, हम इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। मतलब तो वी आर वर्किंग ऑन इट। हम कहते हैं कि इस मसले को हम जड़ से ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि ये सारा पानी जो सीवरेज का इधर जाकर एक्यूमुलेशन होती है, उस एक्यूमुलेशन के बाद जो है ना कुछ पानी जो है वहाँ का अपना वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का है, नीचे से जो आता है। और अनफॉर्चुनेटली आप दूसरी में आपको बात बताऊं, मैंने सेक्रेटरी इरिगेशन को लेटर भी लिखा हुआ है, लेकिन जो अभी इससे मछलियों की जो भी प्रोडक्शन खासी होती है जो लाहौर और पंजाब जा रही है, हाँ ये वहाँ करते हैं, तो ये तो एक तरीके से आवाम की जिंदगी के साथ खेलना हुआ ना कि देखें गलाजत से, मतलब वहाँ पर स्टूल होता है उस पानी में, डेफिनेटली यूरिन्स होता है और लॉट ऑफ बैड थिंग्स, तो वो उससे जो अभी मछलियों की अफजाइश हो रही है उसको, उसके ऊपर तो कोई एटलीस्ट ये होना चाहिए, जब तक ये मैटर वो नहीं हो रहा है तो तब तक तो उसको रोका जाता। आप यहाँ ये दिस इज द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, आई हैव नॉट, मैं इस पे देखता हूँ, मैं आपने अच्छा किया मुझे, क्योंकि मुझे सिर्फ देखें इशू ये है कि हमें किसी से इशू नहीं होता। अब मैं तो इस बात पे भी नहीं आ रहा कि शहर के 5 किलोमीटर होना चाहिए न्यूट्रिशन, ठीक है, इट्स ओके, लिमिट वाली बात है, लेकिन जो अभी मछलियों से प्रोडक्शन हो रही है वो तो नाक़िस मछलियां हैं, ये तो मुझसे सालों से ये करते हैं। डीसी साहब को इस बारे में मालूमात थी, लेकिन ना जाने वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे। उनका कहना था कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि वो मछली ना खरीदें। अब जरा इनसे कोई पूछे कि आवाम और हम इस बात का अंदाजा कैसे लगाएंगे कि कौन सी मछली इस गंदे फार्म की है? क्या ये इस बात का हल है? मतलब आपकी बात ये सही है कि ये सारे गंदे पानी से मछली निकल रही है, तो ये खाने वाले तो लोग ही खाएंगे। लोगों को आप थोड़ा आगाही करें ना, ये शायद लोगों को तो हमने पहले आगाही की है पहले प्रोग्राम से, लोगों को बताएं कि लोग इसको, इसमें मेरे ख्याल में मैंने तो कभी नहीं है, लेकिन इसमें स्मेल भी तो होगी मेरे ख्याल में मछली में, बहुत गंदी, तो लोग कैसे खाते हैं? हमने इनसे दरखास्त की कि वो हमारे साथ इस फार्म पर चले, लेकिन उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बात का यकीन दिलाया कि वो इसके खिलाफ जरूर एक्शन लेंगे। लेकिन इनकी ये बात भी सियासतदानों के वादे की तरह हो गई। आप एक काम करें सर, हमारे साथ अगर चलें, वहाँ पर विजिट करें, स्टेटमेंट नहीं दे रहे, अगर आपके पास, इसको देख लेता हूँ सर, अगर आप अभी आज प्रोग्राम में आप उनको क्लोजिंग करवाएंगे ना मछली, मैं करा लेता हूँ, मैं इसको देख वो आप क्लोज करवाएं, और हो सके तो हमारे साथ अगर कुछ आप बोले नहीं, सिर्फ आप विजिट तो कर सकते हैं। बस ये है कि बस इसको मेरे भाई से बात हो गई, मैं इसको टेकल कर लेता हूँ, मैं इसको नोटिस देता हूँ एज पर जो लीगल हमारा तरीक़ेकार है कि भाई ये आपकी मछली है, ठीक, आप इनको एटलीस्ट नोटिस दें, थोड़ा प्रेशर करें, बिल्कुल, बाकी अल्लाह मालिक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब ऐसी सूरत हाल में आखिर कोई क्या करे? जिस शख्स का बेटा जाली मुकदमे में सलाखों के पीछे बैठा था, वो उम्मीद लगाए हमारे पास आ पहुंचा। इसने हमें बहुत से दस्तावेजात दिखाए कि किस तरह मीर मुख्तियार इन्हें पहले भी जाली मुकदमात में बंद करवा चुका है, और इल्जाम हमेशा एक ही। उस दिन हमारे FIR करवा दिया ना, मेरे पास आया, तुम क्यों हमारे मछली मारने का इतराज कर रहे हो? मैंने बोला ये मछली आपका खराब है, किसी को भी नहीं खिलाओ, इसी तुम्हारे को उठा दूंगा, ऐसा कर दूंगा। एक बड़ा मसला आया है, ये साहब अभी मेरे पास यहाँ पर आए और इन्होंने दिखाया कि इतनी सारी FIR इन्होंने कराई है मुख्तियार ने, और वो सारी FIR इस पर है क्योंकि ये कहते हैं कि ये फिश फार्म बंद होना चाहिए, जो कि हक की बात है, जो जायज़ बात है, और उस पर इन पर हर दफ़ा एक ही FIR कटाई जाती है, मछली चोर है, और आप वहाँ से छूट जाते हैं, अदालत से आप बरी हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, अदालत से बरी हो जाते हैं, सारे ने छोड़ दिया है, मुझे बरी कर दिया है, बरी कर दिया, लेकिन हर दफ़ा ये जो साहब है, हाँ, ये जो मुख्तियार साहब हैं, ये हर दफ़ा ये काम करते हैं कि ये इनके जो ऊपर FIR कटवा देते हैं, इनके बच्चों को उठवा लेते हैं, और रीज़न सिर्फ ये है कि ये कहते हैं कि जी ये जो मछली चोरी है, मछली जो गंदी मछली बन रही है, इसको इस फार्म को बंद होना चाहिए, और जो हकीकत है इस फार्म को बंद होना चाहिए।
लेकिन जाहिर है ये लोग बेचारे क्या करें। मैं खुद परेशान हूँ, मैं कह तो देता हूँ कि आवाज़ उठाएं, लेकिन मैं खुद सोचता हूँ यार ये बेचारे करें तो करें क्या, क्योंकि यहाँ पर तो वो अंधा कानून वाला सिस्टम है, FIR कटाओ उठवा लो। और अभी मैंने बताया कि SSP एक अच्छा बंदा लगाया, वरना अगर कोई इनकी सेटिंग हो तो फिर तो इनके बच्चों पर तशद्दुद भी होता होगा, उन्हें मारा भी जाता होगा, उन्हें पीटा भी जाता होगा, उन पर प्रेशर भी डाला होगा। ये बड़ा जहाद का काम कर रहे हैं ये, जो ज़ाहिर है इस चीज़ से खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। मीडिया का काम सिर्फ और सिर्फ आगाही देना होता है, हम सिर्फ दिखा सकते हैं, लेकिन जिसका काम इस पर एक्शन लेने का है ना जाने वो बंद किए हुए। हमने हर दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन आज भी वो वडेरा शाही निज़ाम इसी तरह अपना काम चला रहा। हमारे इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के बाद बहुत से लोगों को धमकियां मिलना शुरू हुई और ना जाने अब किस किस की जान खतरे में होगी। लेकिन सच के सफर में ना तो हम और ना ही हमारे नुमाइंदे पीछे हटने वाले नहीं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए।